नमस्कार दोस्तों। आज जब भी इंडिया में एयर पॉल्यूशन की बात होती है तो ज्यादातर ध्यान पीएम 2.5, स्मॉग और विंटर पॉल्यूशन की ओर चला जाता है। लेकिन एक और पॉल्यूशन है जो ना दिखाई देता है, ना उसकी कोई स्मेल आती है, फिर भी वो तेजी से देश के पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन रहा है। ग्राउंड लेवल ओजोन यानी O3। ये वही प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है जो एटमॉस्फेयर में हमें यूवी रेस से नहीं बचाती है। ये ओजोन जो है ये जमीन के पास बनता है और लंग्स के लिए एक पावरफुल ऑक्सीडेंट है जो सांस लेने की क्षमता को कम करता है, अस्थमा एंड सीओपीडी जैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस को और सीवियर बना देता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ग्राउंड लेवल ओजोन किसी फैक्ट्री या व्हीकल से सीधा इमिट नहीं होता। ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और तेज धूप के बीच होने वाली फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है। इसलिए हीट वेव्स, राइजिंग टेम्परेचर्स और ट्रैफिक इमिशंस मिलकर इस पॉल्यूशन को और डेंजरस बना देते हैं। हेल्थ इफेक्ट जो है ये इंस्टीट्यूट के अनुसार गर्म हवा ओजोन को और तेज बनाती है, इसलिए क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन एक दूसरे को और बढ़ा रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जहां ओजोन पॉल्यूशन का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। साल 2023 में करीब 4.7 लाख डेथ्स ओजोन एक्सपोजर से जुड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से लिंक की गई हैं, जिनमें से लगभग एक चौथाई भारत में हुई है। ओजोन का शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से कफ, थ्रोट इरिटेशन, चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, जबकि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लंग फंक्शन को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सेंटर फॉर साइंसेस एंड एनवायरनमेंट ने मार्च 2021 से मई 2026 तक 25 बड़े शहरों के रियल टाइम सीपीसीबी डेटा एनालिसिस किया है और इस एनालिसिस ने दिखाया है कि ओजोन पोल्यूशन अब सिर्फ कुछ हॉट स्पॉट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अर्बन इंडिया में फैल रहा है। चंडीगढ़ ने एवरेज समर ओजोन कंसंट्रेशन में 173 रिकॉर्ड किया है, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद जयपुर, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद और भोपाल जैसे शहरों के नंबर आए हैं। ये सब वैल्यूज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के से जो बेंचमार्क है उससे काफी ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति सबसे अधिक गंभीर नजर आई। सिर्फ मार्च 1 से मई 10 के बीच 71 दिनों में रीजन ने लगभग हर दिन नेशनल ओजोन स्टैंडर्ड क्रॉस किया है। दिल्ली के पूषा मॉनिटरिंग स्टेशन पर 64 दिन, लोधी रोड पर 48 दिन और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क पर 44 दिन एक्सीडेंस रिकॉर्ड हुआ है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पॉल्यूशन अब सेंट्रल दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और पेरिफेरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक फैल चुका है। एक और अलार्मिंग ट्रेंड सामने आया है। ओजोन पोल्यूशन अब सिर्फ दिन तक सीमित नहीं रहता। पहले माना जाता था कि सनसेट के बाद ओजोन रैपिडली खत्म हो जाता है, लेकिन नए एनालिसिस के मुताबिक दिल्ली और बहुत सारे दूसरे शहरों में 20 से 30 रातों तक ओजोन सेफ लिमिट से ऊपर बना रहा। इसका मतलब है कि लोग रात को भी पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं, जबकि पहले रात को एयर क्वालिटी रिलेटिवली बेटर मानी जाती थी। सीएससी ने यह भी पाया है कि प्रॉब्लम सिर्फ ओजोन के ज्यादा दिन होने का नहीं, बल्कि हर दिन ओजोन एक्सपोजर की ड्यूरेशन भी बढ़ रही है। भोपाल में वायलेशन डेज के दौरान ओजोन कंसंट्रेशन एवरेज 17 घंटे प्रतिदिन तक सेफ लिमिट से ऊपर बना रहा। लखनऊ और जयपुर में भी एक्सपोजर ड्यूरेशन 16 घंटे के आसपास रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब है कि हेल्थ रिस्क सिर्फ पीक आवर्स तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे दिन के कई बार रात तक बना रहता है। क्लाइमेट चेंज इस क्राइसिस को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। यूरोप और चाइना की स्टडीज पहले ही दिखा चुके हैं कि हर टेम्परेचर राइज के साथ ओजोन कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। भारत में भी हीट वेव्स, स्टैग्नेंट वेदर और रीजनल पॉल्यूशन मिलकर एक नए पॉल्यूशन पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। ये क्राइसिस अब सिर्फ विंटर स्मॉग की नहीं, बल्कि ईयर राउंड एयर पॉल्यूशन के रूप लेता जा रहा है। डॉक्टर्स भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस के पैटर्न में बदलाव देख रहे हैं। पहले अस्थमा के पेशेंट्स को समर में कुछ राहत मिलती थी, लेकिन अब कई हॉस्पिटल्स में गर्मी के महीनों में भी सीवियर फ्लेयर अप्स और इमरजेंसी केसेस बढ़ने लगे हैं। ओजोन एयरवे इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी को कम करता है और पॉलन जैसे एलर्जेंस के इफेक्ट को और भी सीवियर बना देता है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से रेस्पिरेटरी डिजीज से जूझ रहे लोगों को सबसे अधिक पड़ता है।
इसीलिए भारत को अब सिर्फ पीएम 2.5 और विंटर स्मॉग तक सीमित सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। ओजोन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड जो वीओसी इमिशंस है उसको कम करना पड़ेगा। क्लीनर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल, फ्यूल क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स और क्लाइमेट पॉलिसी को एक साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है। ग्राउंड लेवल ओजोन एक साइलेंट पॉल्यूटेंट है, लेकिन अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सालों में ये भारत की पब्लिक हेल्थ और अर्बन प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज में से एक बन सकता है। धन्यवाद।